जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। आज कैपेसिटर का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था, कुछ बेसिक क्वेश्चन था। तो आज पार्ट 2 आपने देखिएगा, जो पार्ट 1 में 23 मिनट के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस है, तो 1 से लेके मैंने 12 तक क्वेश्चन करवा दिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करता हूँ। आप देखिएगा, बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट उसमें आएगा। आपको पढ़े तो बहुत अच्छा, जो न्यू बच्चा है उस गौर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, जैसे मेरा टॉपिक है, जैसे मेरा मतलब कि जैसे कैपेसिटर है, उसी को कंडेंसर बोलते हैं और हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा आप। तो कैपेसिटर देखिए, फैन में आपने देखा होगा कि ऐसा ऐसा कैपेसिटर होता है, ये बिल्कुल आप देख चुके हैं। ये सर्किट में कैपेसिटर लगा रहेगा, टीवी वगैरह में आप देखिए, ये फैन वगैरह में कैपेसिटर लगा रहेगा। तो आप आराम से देखिए, चीज़ों को पूरा समझ में आएगा और जितना अच्छे से देखिएगा उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड, सब कैपेसिटर है बाबू। तो कैपेसिटर देखिए, आपने ऐसा भी कैपेसिटर बहुत जगह देखिएगा, आप ऐसा ऐसा कैपेसिटर आपने देखा होगा सर्किट में कहीं ना कहीं कैपेसिटर। इसको हमने पार्ट 1 में सबको समझा चुका हूं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन नंबर 13 से आता है। ये जो क्वेश्चन है ना, आप देखिएगा कितना शानदार क्वेश्चन है। अब पूछने वाला कुछ भी डाटा यहाँ पे चेंज कर सकता है। तो अगर एक मैथ सीख लीजिएगा ऐसा, तो बार बार बनाने में आपको आसान होगा। तो देखिए क्या कंसेप्ट है। बोला कि दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये कैपेसिटर है मेरा, ये जो है कैपेसिटर है, ये जो है कैपेसिटर है। तो देखिएगा, दोनों प्लेट अगर बराबर रहेगा तो कैपेसिटर का पहचान है। और हमसे पूछा है कि प्लेट एक्स पर कितना आवेश होगा। वाई पर भी पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स पर पूछा है। तो आपको करना क्या है, सबसे बड़ी बात कि जब एक कैपेसिटर का निर्माण होता है तो उसमें 2 प्लेट चाहिए, एक प्लस और एक माइनस चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट का पहचान करेंगे। जो उच्च विभवांतर होता है, हायर पोटेंशियल होता है, वो धनात्मक इंड होता है, वो पॉजिटिव इंड होता है। देखो, ये हाई पोटेंशियल पर है 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, ये लो पोटेंशियल पर है। जो हाई पोटेंशियल पर है वो पॉजिटिव इंड हुआ। देखो, ये पॉजिटिव इंड है, जिसके कारण ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा। और ये लो पोटेंशियल पे है, निम्न विभव पर है, जिसके कारण ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगा। तो इतना कन्फर्म है, जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो इस बाई प्लेट पर धनात्मक आवेश आएगा और जो एक्स प्लेट पर वो ऋणात्मक आवेश आएगा। मतलब याद रखना, दोनों पर आवेश सेम आएगा, लेकिन एक पर प्लस आएगा, दूसरे पे माइनस आएगा। अब हम इस पे चार्ज निकालेंगे, तो आपको दोनों प्लेट का बीच का विभवांतर भी दिए हुआ है और धारिता कैपेसिटेंस भी दिए हुआ है। कैपेसिटेंस को सी से लिखते हैं। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर C इंटू भी। Q बराबर C इंटू भी। तो देखिए, आपने Q लिखा और C का मान देखिए मेरे प्यारे बच्चों, C का मान कितना है, 2 माइक्रोफैराड। तो हमने 2 लिखा। और ये जो भी लिखा है ना आपने, ये विभवांतर होता है, दोनों प्लेट के बीच का विभव का अंतर। तो 20 माइनस 10, तो मिल के आया 2 इंटू यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये कैपेसिटर चार्ज हुआ है 20 माइक्रोकूलम से, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि एक्स पर कितना चार्ज होगा। तो एक्स पर तो ऋणात्मक है, इसलिए इसमें ऋणात्मक आ जाएगा। आंसर मेरा बी होगा। अगर यही क्वेश्चन अगर बोल देता कि बाई पर कितना चार्ज होता, तो बाई पर पॉजिटिव होता, आंसर इतना ही होता, सिर्फ आंसर ए हो जाता। तो इस चीज को, कंसेप्ट को समझिएगा। जहां पर 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, वहां पे डाटा चेंज भी कर सकता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक की धारिता होती है, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज। किसी चालक की धारिता, तो आप अभी एक फॉर्मूला लिखाए थे आपको, Q बराबर C इंटू भी। तो अब बताइए, यहां से धारिता निकालिएगा जब, तो Q अपॉन भी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज को तो बड़ा Q से भी लिख सकते हैं और हम छोटा Q से भी लिख सकते हैं। बोलो अब बताओ, C बराबर क्या आया, Q अपॉन भी। ऑप्शन देख लीजिए, आंसर छोटू D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुड़े रहिएगा और अच्छा लगेगा आपको। देखिएगा, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, किसी कंडक्टर के पास कितना ऊर्जा होता है, उस फॉर्मूला है छोटू
ऊर्जा को इस चैप्टर में यू से लिखते हैं, और यहाँ पर एनर्जी भी लिख सकते हैं आप, ऊर्जा को यू से भी लिखते हैं, ई से। फॉर्मूला होता है हाफ सी भी स्क्वायर। अब सी क्या है? सी इसकी धारिता है। सी क्या है? सी इसकी धारिता है। धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और भी क्या है? भी मेरा विभव को चाहे विभवांतर कहिए, भी क्या है? विभव है, विभव। विभव को पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो ये फार्मूला है, आपको इस फार्मूला का यूज बहुत होगा। कभी कभी क्वेश्चन में सी का मान दे देगा, वी का मान दे देगा, एनर्जी पूछेगा, तो यही फार्मूला से बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। यदि समान धारिता C1 इन संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं, तुल धारिता होगी। समान धारिता C1 इन संधारित्र है, उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अगर कोई कैपेसिटर है तो समांतर क्रम में कैसे उसका व्यवस्था होता है? तो समांतर क्रम में अगर कोई कैपेसिटर, देखिए आपने एक कैपेसिटर ऐसे बनाया, दूसरा कैपेसिटर आपने ऐसे बनाया, ये तीसरा कैपेसिटर है, और डॉट 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 ये मेरा एन कैपेसिटर है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और ये Cn कैपेसिटर है। सबको हमने इस तरीका से जोड़ दिया है। अगर आप ऐसा अरेंजमेंट कहीं पर देखिएगा तो ये ऐसा अरेंजमेंट जो होता है वो समांतर क्रम में होता है। तो बहुत सारा कैपेसिटर, एन कैपेसिटर आपको समांतर क्रम में दिया है, और सबका धारिता C1 है, तो उसका तुल्य धारिता मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा ये पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में अगर कैपेसिटर इस टाइप से अरेंजमेंट है तो उसका फार्मूला होता है Cp बराबर C इक्विवेलेंट। आप Cp लिखो या C इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, दोनों सही है। फार्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस C1। सबकी धारिता C1 है, तो इसकी भी धारिता C1 प्लस इसकी भी धारिता C1, इसकी भी C1, और डॉट 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 प्लस छोटू इसका भी C1। देखिएगा, अगर 2 रहता तो 2 टर्म होता, यहाँ पे 3 टर्म रहता तो 3 लिखते हैं, यहाँ पर n टर्म है। ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ये n टर्म है, n टर्म। टर्म का हिंदी पद होता है। कितना पद है? इसमें n टर्म है। अगर आपने C इक्विवेलेंट पूछा है या समांतर क्रम में समतुल धारिता बोला है, तो अगर 2 संधारित्र रहता C1 होता 3 रहता तो 3C1 होता। तो यहाँ पर बेटा मेरे प्यारे बच्चों NC1 होगा, क्योंकि n कैपेसिटर है तो NC1 होगा। हमसे क्या पूछा है? समतुल धारिता छोटू निकालें, तो देखो यही है C इक्विवेलेंट बराबर NC1। ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन ऑप्शन है। देखिए NC1 ऑप्शन C है। कितना आसान से बन गया। और सुनिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा, समतुल धारिता का फार्मूला होता है NC1, लेकिन अगर इसी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों CS बराबर होता है यहाँ पर CYN। ये जो फार्मूला है ना वो श्रेणी क्रम का फार्मूला है। और ये दोनों फार्मूला कब लगाते हैं? याद रखिएगा कि जब सब संधारित्र की धारिता समान जब होती है तब ये दोनों फार्मूला लगाते हैं। ये समांतर क्रम का फार्मूला है NC1 और श्रेणी क्रम का फार्मूला है CYN। CYN का मतलब सबकी धारिता C और N संधारित्र, तो हमेशा यही फार्मूला लगेगा। ये आगे बहुत जगह काम देगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु की परावैद्युत समर्थ क्या होती है? देखो, वायु का जो परावैद्युत समर्थ होता है उसको इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। परावैद्युत समर्थ है वो विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो बोल रहा है कि जैसे एयर है ना मेरे प्यारे बच्चों, एयर जो है वो डाइलेक्ट्रिक होता है, उसमें करंट पास नहीं करता है, लेकिन अगर उस एयर में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो उस एयर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने लगता है, उसी को कहते हैं परावैद्युत समर्थ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, आप देखिए, जैसे ये मान लिया बादल है, जहां से बिजली चमकता है, ऊपर समझ लीजिए क्लाउड है, बादल है। अब बादल है ये, और नीचे क्या है? अर्थ है। नीचे क्या है? अर्थ। जब बिजली चमकता है तो देखिए ऐसे लाइनिंग बन के आता है, अर्थ की ओर आता है। बीच में क्या रहता है? एयर रहता है। लेकिन एयर में तो करंट पास नहीं करता है, लेकिन जब बिजली चमकता है
तो सब जगह करंट आ जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है उसमें, सारा एयर को क्या करता है, वो करंट पैदा कर देता है उसके अंदर, उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो वायु के लिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो इतना, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए कम से कम, तो वो एयर में भी विद्युत करंट पास होने लगता है, उसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आंसर ए होगा। तो एयर के लिए परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है वो 3 × 10⁻6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। अब गोलीय संधारित्र की संधारित्र बोला है मेरे प्यारे बच्चों, धारिता कितना होता है देखिएगा। गोलीय संधारित्र भी 2 प्रकार का देता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो अगर आपको एक लेयर का दिया है, इसका सेंटर, इसका रेडियस हमने r माना, तो जब भी कैपेसिटर बनता है तो उसमें 2 लेयर हमको चाहिए, 2 प्लेट चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे इसका, तो एक लेयर है, एक लेयर इसका इन्फिनिटी अनंत पर है, तो इसका अगर बोलेगा तो इसका धारिता का फॉर्मूला होता है 4πε0 × r, ये होता है। लेकिन ऑप्शन में तो ये है नहीं गोलीय संधारित्र, इसका मतलब एक गोलीय संधारित्र और होता है जिसका हम फिगर आपको बना रहे हैं। ऐसा गोलीय संधारित्र दिया, देख एक दिया है और दूसरा इससे बाहर दिया है ऐसे। ये जो सेंटर है इसका अंदर वाले त्रिज्या को कैपिटल R मानेगा, जैसे ऑप्शन के हिसाब से। ये क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं दिया है कि बड़ी R कौन सा बाहरी त्रिज्या है कि छोटी R बाहरी त्रिज्या, नहीं दिए हुआ। तो ऑप्शन के हिसाब से हम दे रहे हैं, ये जो बड़ी R है वो अंदर वाली त्रिज्या है और जो छोटी R है वो बाहर वाली त्रिज्या है। इसमें 2 लेयर है छोटू। कैपेसिटर जब भी बनता है तो एक पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा, 2 प्लेट होगा, उसी के बीच में धारिता बोलेगा। तो अगर आपको यहाँ पर 2 त्रिज्या दे दे और गोलीय संधारित्र की धारिता बोले तो उसका फार्मूला होता है C = 4πε0 × R × R, और नीचे होता है बेटा R - R, ये फार्मूला होता है। अब देखिए डाटा आपको चेंज भी कर सकता है, जहां पर आपने R लिया, जैसे देखो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर R और R रहे, आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे देखो ये बनाया हमने, ये बनाया, अंदर वाला रेडियस को A मान लेगा और बाहर वाले रेडियस को B मान लेगा। तो इसी जैसा नकल जो करेंगे तो इसके धारिता का नकल होगा मेरे प्यारे बच्चों 4πε0 A × B, और यहाँ पर बड़ा त्रिज्या B है, B - A, तो आपको ऑप्शन में ऐसा भी रह सकता है। तो कितना चीजें सिंपल है, आपको देखिएगा तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन छोटू, ये क्वेश्चन आया था 2022 में बिहार बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1D ग्राफ जनरेटर एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है, यानी कि ये क्वेश्चन बोला कि 1D ग्राफ से क्या करते हैं, तो इसमें केवल उच्च विभव को हम प्राप्त कर सकते हैं छोटू, हाई पोटेंशियल को हम गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है। 6 माइक्रोफैराड के धारिता की 3 संधारित्र उपलब्ध है, के द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता होती है। मतलब आपको 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दे दिया है और आपसे पूछ रहा 3 संधारित्र है, 3 कैपेसिटर है, और उससे आपको न्यूनतम मतलब मिनिमम और अधिकतम मतलब मैक्सिमम धारिता निकालना है। कंसेप्ट बस इतने याद रखिएगा, जब न्यूनतम बोले तीनों को आप श्रेणी क्रम में जोड़िएगा, और जब महत्तम बोले मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे महत्तम बोलेगा तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। फिर से मैं बोल देता हूँ, जब आपको न्यूनतम धारिता पूछेगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जब आपको महत्तम पूछेगा तो उसमें जोड़ना है समांतर क्रम में जोड़ना है। चीजें कंसेप्ट है। अब बताओ हमको ने 6 देखो आपने धारिता कितना है 6 माइक्रोफैराड, और कितना धारिता है, इनका मान कितना है 3 है, और हमको निकालना है न्यूनतम। तो न्यूनतम में क्या बोलना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। समतुल्य धारिता श्रेणी क्रम में निकालना है, सब तो सेम है, सब धारिता 6 है और कितना है 3 है। तो अभी बताया था आपको, इसका फॉर्मूला होता है CN। तो बोलो C कितना है 6 और N का मान कितना है 2, 3 दूनी 6, 2 माइक्रोफैराड आया। तो न्यूनतम में श्रेणी क्रम में कर देना है और महत्तम में समांतर। तो महत्तम का फॉर्मूला कितना बताए थे समांतर क्रम में समतुल्य धारिता का, NC अभी करवाया था NC1,
एन सी, तो अब बताओ एन का मान कितना है 3 और धारिता का मान कितना है 6, 6 18 माइक्रोफैराड। ये वाला जो आया बेटा वो मिनिमम, ये आया मिनिमम, ये आया मिनिमम।